आप लोगों को हमारी तरफ से सभी को ईद मुबारक। बोलो ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। हाँ, मैं बेटे के पास आई हूँ। ये तो पायल है। मेरे को गोद लिया मेरी माँ ही। ठीक 40 डेज के बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे, माता के भजन होंगे, कवाली होंगी। बच्चे थे, बीवी थी, सब चीजें थी। आज एक माँ और मिल गई। पायल की पायल। ये मेरी तरफ से छोटा सा ईद का गिफ्ट है इनके लिए। लो लो चाचा मुँह को बना ली है। तो ये मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती है। मेरी तो पूरी बॉडी टूट रही है। और देखो कैमरे की तरफ देख रहा है। गोलू भी ऐसे करती है। कोई नहीं पायल, थोड़े दिन की बातें हैं। कैसे निकल गया खून? अरे हिल गया था वो ना। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली धूके। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तभी बज गए सुबह के 11:30। सपना दीदी घर जा चुकी है। दीदी 9 बजे के करीब ना घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि डिलीवरी की जो डेट है वो थोड़े दिन बाद की है, इसलिए दीदी सोच रही थी कि घर हो आती हूँ। और साथ ही साथ जैसे मैंने वेलकम बैक किया ना, जैद भी उठ गया। गुड मॉर्निंग जैदू, वेलकम बैक कर दो आप भी। गुड मॉर्निंग। 2 सेकंड के लिए उठा था गाइस, ये फिर दोबारा सो गया। बस को उठाने का टाइम हो गया, क्योंकि इसकी मालिश कराऊंगी हमें। तो सुबह सुबह हमें ईद मुबारक करनी आई है हमारी अम्मा जी। स्पेशली इतनी दूर से आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं आ सकती बाहर, तो वो आए हैं। नमस्ते। हाँ, मैं बेटे के पास आई हूँ, अरमान के पास। मेरे पोता हुए और उनसे मिलने के लिए आई हूँ। ये तो आ नहीं पाते, इसलिए मैं ईद के मुबारक भी देने आई हूँ और मिलने भी आई हूँ। अम्मा जी को मैंने खुद बोला था कि अम्मा जी मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। अम्मा से सब्र नहीं हुआ, कह रही मैं ही आ रही हूँ। फिर साथ में चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा अम्मा जी घर पहुंचे टाइम से। आप ना अम्मा जी इसके लिए नजरिए लेके आई है, इतने सुंदर सुंदर प्यारे से। अभी तो बहुत छोटा है जैद, ऐसा पहनाना चाहिए। पहनाना चाहिए, बहुत सुंदर लगती हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि जैद को पहना दो अम्मा जी, और मैं पहना देती हूँ। जैद देखो, रोते नहीं बेटा। बड़े हैं ना। हाँ, ये तो पायल है। हाँ, तो लड़कियां होंगी फिर? आपको लगा कि लड़की है? हाँ, मैं सोनार भी बोल रहे थे लड़की है। चलो कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब हमारे घर में लक्ष्मी जरूर आएगी। आएगी। ये पहना दो, ये लो, इसको पहना दो। हाँ, इसको पहना दो। बस चीकू दिखा दो अम्मा जी क्या लेके आए आपके लिए। दिखा दे। देख पायल देखो कितना खर्चा करके आई अम्मा जी। मैं कुछ भी नहीं करके आई हूँ। पायल लो, लक्ष्मी के लिए हमारी। अच्छा, इनको लगा ये लड़की। मैं तो अभी तैयार होके नहीं आई हूँ। मैं जिस दिन दूध पिलाऊंगी उस दिन सबको आशीर्वाद दूंगी। आशीर्वाद देंगे, अपना रस्म रिवाज से करेंगे। मैं तो फिलहाल मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा लगा। आप लोगों नहीं आ पाएंगे ना, हाँ जी, हाँ इस जी। करके मैं ईद के मुबारक देने के लिए आई हूँ। खीर लाई हूँ, मिठाई लाई हूँ, खाओ, मुंह मीठा करो बिल्कुल। इसके खुशी में। हाँ जी, हाँ मैं जी। बाहर गई हुई थी ना, तो इसलिए मेरे दिल थोड़ा सा ये हो रहा है, तो मैं मिलने नहीं गई। मैं अच्छा मिलने लगा, नहीं गई। बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हो, देखो इतने प्यार से आई हो, बहुत अच्छा और लगा। अम्मा जी कहीं जाती नहीं है ऐसे, और हमसे स्पेशली मिलने आई है क्योंकि हमने रिश्ता बनाया है। मेरे को गोद लिया मेरी माँ ही। तो गाइज अभी डिसाइड हो गया है, यहाँ पे जो हमारी अरमान जी की मम्मी जी हैं, हमारी सासू माँ भी आ चुकी हैं। तो अभी डिसाइड हो गया है, ये हुआ है कि हम लोग जो मेरी डिलीवरी के बाद ठीक 40 डेज के बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें बहुत सारे माता के भजन होंगे, कवाली होंगी। लाइक आप ये लगा लो, चौकी या जागरण कुछ भी लगा लो, वो करेंगे। तो आप सभी इन्वाइटेड हैं। और जैसा कि आप सबको मैंने बोला है मेरे पीलिये के लिए, तो आप लोग आ सकते हैं। जिसको मुझे पीलिया चढ़ाना है वो मेरा पीलिया लेके आ सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पीलिया लेके आना है आपको। एड्रेस जो है वो मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बता दूंगी आप लोगों को। बाकी अरमान जी जो है वो अपडेट करते रहेंगे हर व्लॉग में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना हमने बहुत पहले से ये चीज़ें बोल रखी थी। और इसके साथ साथ क्या होगा ना कि आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा। पूरी रात हम साथ में होंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, भजन होगा, ऊपर वाले में ध्यान लगाएंगे, और साथ में हमारी माँ भी होगी। है माता जी? हाँ, मेरे बेटा है अरमान, और मेरी एक बहू के बच्चे हो गए हैं, और एक दूसरा बहू के हो जाए, फिर हम आप लोग को सबको बुलाएंगे। आप लोग आइए, हाथ जोड़ के आप लोग को निमंत्रण कर रही हूँ मैं। चलो थैंक यू जी। और हम जाते रहते हैं मम्मी के पास, और अब हमारी एक रस्म और होगी। एक रस्म और होगी। ये हमें गोद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऊपर वाले ने एक माँ और दे दी। बच्चे थे, बीवी थी, सब चीजें थी। आज एक माँ और मिल गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैद जा रहा है अपनी दादी जी के पास। हाँ, सोना सोनी बच्ची दादी है ये। जय जय करी आपने? जय जय सोना करी? बेटा है, राजी रहे। बस मम्मी मैं ये चाहती हूँ कि दोनों में से ना एक लड़की हो जाए। एक लड़की जरूर होना। हाँ। मैं तो अब अनजान में पाजेब भी ले आई हूँ। हाँ, तो आज मम्मी ना अनजान में पायल लेकर आई, तो उन्होंने मेरे को दी ना। मैंने पूछा ये क्या है, पहले मेरे को लगा पायल तागड़ी की वो है, ये पायल है, ये तो लड़का है। कह रहे कोई बात नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये संकेत है कि पायल के लिए लड़की आ रही है। लड़की आ रही है। पायल की पायल होने वाली है। ये कितना अच्छा है, पायल की पायल। जिस दिन बच्चे होंगे ना हम लिखेंगे पायल को हुई पायल। हाँ, कितना अच्छा है ये। हाँ, लड़का लड़की नहीं लिखेंगे। हाँ,
हाँ पायल को ही पायल्स, अगर पायल दो को ही होएगी- पाजेब्स। अगर दो होएगी तो लिख देंगे पायल को ही 2 पायल्स। हाँ ठीक है। आजकल ना पायल ना फुल मतलब कि डिलीशियस चीजें खा रही है, तो उसकी प्लेट दिखाई तो कितना प्यारा इसने पता नहीं क्या बनवाया है, जो भी बनवाया है तूने बनाया शांति, ये दीदी को ही पता है। तो पूरा हेल्दी चीजें खा रही है। ये जो आपको नहीं खिलाई थी डाइट में, हाँ वही मजेदार। मुझे पसंद आया था तो मैंने अपने लिए बनवाया। खाना आपको? मैंने भी खाया था ये, बस ट्राई तो करो, ट्राई नहीं, करो, नहीं, बहुत बस, बस, टेस्टी बस, है, बस, बहुत बस, टेस्टी थोड़ा सा है। मैं खाई हूँ, मैं नहीं खा सकती, अभी खा के आई। तो गाइस यहाँ पे आ गई है हमारी प्यारी प्यारी सेवैयाँ, तो आप लोगों को हमारी तरफ से सभी को ईद मुबारक। अरे यार आज क्या था ना, आज बहुत ही पाक दिन है और हमारा दिल था कि आज के दिन डिलीवरी कराएं, पर क्या ना कुछ तकनीकी खराबी यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम के कारण ना पायल की डिलीवरी हमने आज करवा नहीं पाए। तो भैया आज हम ईद भी होती, बच्चे भी घर आते, सेवियां भी खाते, बहुत सारी चीजें है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो हर दिन भगवान का होता है, हर दिन ऊपर वाले का होता है। यही सोचो जब बच्चों को आना है बस दुनिया में सही सलामत आए, माँ बाप यही चाहते हैं कि हमने 9 महीने अपने बच्चों को पेट में रखा है, जब भी आए सही सलामत आए। हाँ बाकी अम्मा आ गया हमारे घर में, बच्चों की दादी, तो ये बहुत हाँ जी, बड़ी सबको ईद मुबारक हो। हाँ जी। और मैं अरमान की माँ हूँ और ईद में सेवई लेके आई हूँ, खीर लेके आई हूँ, लो जी खाओ। हाँ भाई खीर खानी है, इसको थोड़ी सी टेस्ट करा दे क्या? कैसे करा दे? नहीं नहीं, नहीं 3 महीने से पहले नहीं खाते। चलो मैं खाऊंगी तो खा ही लेगा वो। हाँ हाँ तो गाइज आज जो है मम्मी पहली बार ही आई हैं घर पे, ये मेरी तरफ से छोटा सा ईद का गिफ्ट है इनके लिए। हाँ जी, मेरे पायल बहू ने मेरे को गिफ्ट दिया है और कृतिका के बेटे के खुशी में मैं ईद में मिलने के लिए आई हूँ, अपना बहुओं से मिल के जा रही हूँ, मेरे को एक गिफ्ट मिला है। जैद ओए ओए रोई रोई जैसा मुंह की बना रही मेरी बेटी, हाँ बेटी लोई लोई जैसा मुंह को बना ली है। तो गाइस आज मुझसे क्या हो गया देखो, तो ये ना जैद ने कुछ नहीं करा, ये मुझसे हो गया। अभी पायल ना व्लॉग ले रही थी जैद का, तो मेरा ध्यान ना पता नहीं कहाँ पे था, पायल को देखने लग गई थी और मेरी चाय बची हुई थी थोड़ी सी, तो चाय मुझसे गिर गई। और ये वाला जो बेड है ना हमारा, ये बड़ा बेड है पूरा, तो इस बेड पे ना हमने वो प्रोटेक्शन शीट नहीं लगाई, बाकी दोनों रूम में प्रोटेक्शन शीट लगाई हुई है, इस रूम की मिली नहीं, तो मैं मिमी से ना बड़ी शीट लेकर आई थी। तो सोच रही हूँ कि वाली शीट ना जब बेबी सोएंगे ना तो हम सारे इसी कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी ना उस कमरे में इतना बोर हो जाती हूँ गाइस, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। अब दीदी थी तो उस टाइम टाइम पास हो गया, अब दीदी चली गई ना तो फिर मेरा भी दिल नहीं लगता। तो थोड़े दिन में जैद को भी आदत हो जाएगी ना एसी की, और अभी और बच्चे आ जाए तो धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर सेट होएगा, तो फिर हम इसी रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं, पायल, चीकू, जैद और दोनों बच्चे सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसने पहना है भाई का वार्मर, हाय मेरी हंसी हंसी, मेरी गुलगुली। यहाँ पे मैं जैद के सेकंड टाइम कपड़े चेंज कर रही हूँ गाइस, सेकंड टाइम कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसने मम्मा पे शुशु कर दिया। मैं ना इसको डायपर सिर्फ रात को पहनाती हूँ, सुबह नहीं पहनाती, क्योंकि ज्यादा डायपर बच्चों को पहनाने चाहिए। तो मैं ऐसे बैठ के बातें कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला इसने कब शुशु कर दिया। फिर मम्मी ने कपड़े चेंज करे, तो आज ना सपना दीदी मेरे को वो दे के गई है, लंगोट दे के गई है, और इतने प्यारे लंगोट है, तो मैंने इसको आज नया लंगोट पहनाया जिसकी बुआ जी ने बनाया है। सुंदर सुंदर लंगोट है। सबको बोल दो ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक बोल दो मेरा बेटा, ईद मुबारक बोल दो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। नींद आ रही नींद आ रही नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही छोटी बेबी को। दीदी ये 4 लंगोट बना के लाई थी, 2 है एक जैसी गाइस, ये देखो ये, और 2 है एक जैसी। तो मैंने इसको पर्पल वाला पहनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है लंगोट, कलरफुल कलरफुल सुंदर सी। ठीक है मैं रख देती हूँ लंगोट, ठीक है लंगोट मम्मा रख देती है संभाल के, सारी सारी पहन लेना, सॉरी सॉरी पहन लेना। तो गाइस यहाँ पे जैद ने भी अपना दूध पी लिया है, जैद को डकार दिला रही हूँ। चीकू दीपक तो खाना ले आ, मैं चीकू को खाना खिलाती हूँ, ठीक है चीकू आज मेरे। हाँ बेटा इसको जैद बोल देती हूँ। अब एक काम करो सुनो, नहीं मैं इसको चीकू ही बोलती हूँ, 2-3 बार मेरे मुंह से निकल गया स्टार्टिंग में चीकू चीकू। अब एक सुनो बेटी, मम्मा खाना खिलाएगी, खाना खाएंगे ठीक है। पुलाव बना है बहुत टेस्टी। वो आपको तो पसंद है ना पुलाव दही, ठीक। ये नीचे से क्यों तोड़ के लाए शोने? फिर ये नीचे वाली अलमारी का है ना दीपक। तो गाइस बहुत टेस्टी पुलाव बने, चीकू खा के बताएगा, बोलेगा वाह मम्मा वाह ये तो बहुत टेस्टी है ना। यू लाइक इट, से यू लाइक इट, यू लाइक इट, ही लव इट। जैद जैद देखो भाई को पसंद आई, जैद भी आज पुलाव जैसा हो रहा है। पूरा पुलाव हो रहा है। मेरा छोटा सा पुलाव। अब तो गाइस मुझे ना आज कमेंट आया था, मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें ना जैद वाला ब्लॉग था ना कि जैद की तबीयत खराब है, उसमें था कि आप जैद को ढक कर रखो, उसकी ना सर और हाथ, तो डॉक्टर ने बोला था कि ना आप उसका सर और पैर में से एक चीज ढको, क्योंकि दोनों चीज गर्म हो जाएगी, और हाथ के। तो मैं इसको हाथ के पिनाती हूँ ना, इसको थोड़े लूज है, बार बार निकाल लेता है, तो अब मैं इसको दोबारा पिना देती हूँ। पानी मंगवा रही हूँ बेटा, बैठो मेरे पास बैठो। आओ नितिन भैया आप जा रहे हो क्या अपनी बहन की, है कब आज है ना? सही है भैया हुआ, क्योंकि देखो ऐसे नाना करते करते आप रुक जाते हो ना, फिर भाभी के भी होते हैं, फिर 20 ने फिर नहीं जा पाओगे। 29 को पायल का, तो 28 की रात को आ गया ना, है ना? नहीं 1 दिन तो रुको यार अपनी बहन की बेटी। जा रहा हूँ क्या? हाँ 22 हाँ 6
6 दिन 28 तो ठीक है 28 को आ जाना। 28 को आऊँगा भाभी हम। ठीक है 28 को आना। तो गाइस यहाँ पे ना मजेदार सी डाइट बन गई है चीकू के पापा की। ये है क्यूक्यूम्बर, मतलब कि खीरे के अंदर ये सब सामान डाला हुआ है, प्याज टमाटर और साथ में एक रोल्स है। और ये दोनों डाइट चीकू के पापा की बन गई है। पर चीकू के पापा ना अभी सो रहे हैं क्योंकि कल रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे सोने में, 3-4 बज गए थे। फिर उसके साथ साथ वो मॉर्निंग में जिम भी जाती हैं, तो मॉर्निंग में ना जल्दी उठ गए थे क्योंकि सपना दीदी आज सुबह 8 बजे उठ गई थी। तो मैं भी उठ गई थी, सपना दीदी भी उठ गई थी, चीकू के पापा भी उठ गए थे। तो हम सारे के सारे, मतलब मैं तो 10 बजे सोई थी और चीकू के पापा चले गए थे जिम करने, तो इसलिए वो दोपहर को अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और नींद पूरी करना जरूरी भी है। अगर हम जिम करते हैं और दोपहर की नींद पूरी ना करें ना तो फायदा नहीं है ऐसी बॉडी का। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने नेल्स भी काटे थे। अभी नेल्स काटने का फिर टाइम आ गया। बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं नेल्स बढ़ाने का, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी डेलिकेट होती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। और अभी तो और 2 बच्चे आने वाले हैं छोटे छोटे से, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती है क्योंकि मम्मी की बच्ची है, मम्मी की सारी आवाज जानती है। मम्मी का उंगली पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो ना, पकड़ लो प्लीज। वेरी गुड, गुड बॉय, माय गुड बॉय। तो गाइस यहाँ पे ना मेरी दवाइयों का टाइम आ गया। दोबारा से मैंने अपनी ना आयरन की दवाई और फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम लेना है। तो आयरन जैसे मैं सुबह लेती थी फॉलिक के साथ वैसे ले रही हूँ, कैल्शियम में ले रही हूँ शाम को। और ये सारी की सारी ना मेरी एंटीबायोटिक है, सुप्राडिन है मल्टीविटामिन। ये ना मेरे स्टिचेस के ऊपर ना गाइस इतनी मोटी सूजन सी आ गई है, तो वो सूजन को कम करने के लिए 5 दिन का कोर्स है, तो वो मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो दोबारा से ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी वाली दवाइयाँ खा रही हूँ मैं इतनी सारी। मेरी तो पूरी बॉडी टूट रही है, पूरी बॉडी टूट रही है। मैं उठी थी, उठ के मैं वापस सो गई। अभी बज रहे 3, मेरे हिसाब से मैं 1 बजे के करीब सो गई। भूख लग रही है तो इसलिए उठ गई हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। चावल खा रही हूँ मैं, चावल खा रही हूँ। तो चाय नहीं, सब्जी बनाने की बोल रही, सब्जी अभी तक बनी नहीं। तो भैया मशहूर कलाकार ज़ैद मलिक उठ गया है और देखो कैमरे की तरफ देख रहा है। बता दो क्या देख रहे हो, बता दो क्या देख रहे हो। कैमरे का जो सामने का जो एंगल है ना, उतना ही फेस है इसका, है ना बेटी? इसको बहुत पसंद है और कैमरा इसको बहुत पसंद है। ये देखो कैमरा ने इसको बहुत पसंद है। क्या यार मेरे पागल बना दिया। कल मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे आप लोग, हैं? गोलू भी ऐसे करती है, तेरी तरह कर रहा है, ये देख तेरी तरह कर रहा है। कि कल मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से पागल बना के ले आए हैं। कोई भाई बहन नहीं आया साथ में, कोई बात नहीं, आ जाएंगे जल्दी, आ जाएंगे, ठीक है जल्दी आ जाएंगे। हाँ अच्छा चलो हेलो कर दो, हेलो ईद मुबारक कर दो सबको, बोलो ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। मेरी ईदी देने कब आओगे पूछो, सबसे पूछो मेरी ईदी कब दोगे। क्या मैं सबसे छोटा हूँ घर पे, मेरी ईदी कहाँ है? तो गाइज ये जो है ना चीकू के पापा बार बार बोलते गोलू तेरे पे गया, तेरे पे गया। तो जब मेरे पे सिर्फ नाक गया है, अब ध्यान से इसकी शक्ल देखना मेरे को, मैं अभी पूरा ध्यान देती हूँ। मेरे पे सिर्फ नाक गया, बाकी ना आईज, आईब्रो, लिप्स और कान इन पे गए हैं, सिर्फ नाक गया मेरे पे। अब बता दो सच बात है कि नहीं? भैया ये तो देखो बड़े हो पता लगा, अभी तो बच्चा है छोटा सा प्यारा, इतना सा समझ नहीं आता किस पे गया, समझ में ही नहीं आता किस पे मम्मी पापा। तो गाइस दैट सो गया और ना 1 बजे जागा था, 4 बज गए हैं, मतलब कि 2, 3, 4 3 घंटे पूरा खेला है, कूदा है और आराम से इसका सब कुछ हो गया, सुसु पॉटी दूध सब कुछ हो गया। तो इसके कपड़े ना धुल के सूख गए थे, तो मैंने सोचा कपड़े भी साथ साथ लगा देती हूँ, ये काम भी मेरा निपट जाएगा। तो बस इसके कपड़े लगा रही हूँ। तो गाइस अभी चीकू के पापा और पायल गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि पायल को ना लगनी है ड्रिप। ड्रिप क्यों लग रही है? क्योंकि पायल के ना जो ब्लड है ना, पहले आया था 10, उसके बाद अब आया उसका 9 पॉइंट समथिंग आया, 9.5 समथिंग आया है, तो उसकी वजह से ना पायल को लगेगी ड्रिप। तो गाइस ये वाला जो नाइट सूट है ना, मैंने 2 नाइट सूट ना हॉस्पिटल में लेके गई थी, ऐसा एक ना पिंक है और एक है ब्लू नाइट सूट। तो ये नाइट सूट मैं इसलिए लेके गई थी कि वहाँ पे ना ये नर्सिंग नाइट सूट है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल पहन पाऊंगी। बट हॉस्पिटल में क्या था, मेरा पेट ना उस टाइम जब जैसे सिजेरियन होता है बहुत ज्यादा था उस टाइम, तो ये मुझे ना आ ही नहीं रहा था। तो अब ये नाइट सूट मुझे फिट आया है और चीकू के पापा आज मुझे बोल रहे थे तो बिल्कुल फिट लग रही है, जैसे पुरानी नहीं थी सेम वैसी। देखिए गाइस मेरा ना सच में ऐसा है, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी पतली हो जाती है और मोटी ज्यादा नहीं होती। प्रेगनेंसी में भी सिर्फ पेट ही पेट था मेरा। तो यहाँ पे चल रही खाने की तैयारी। मैंने शांति को बोला कि ना शांति मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दे, क्योंकि ना पता नहीं आज मेरा टमी थोड़ा अपसेट है, तो मेरा ना बिल्कुल भी ना मन नहीं कर रहा कुछ और खाने का, तो ज्यादा नहीं थोड़ी सी खिचड़ी बनवा रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे बन गए हैं चावल और साथ में क्या बन रहा है शांति? राजमा। तो आज बन रहे हैं राजमा चावल, जो कि मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी, क्योंकि राजमा बादी होते हैं, तो सही है मेरे लिए खिचड़ी बन रही है, मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। चीकू के फेवरेट है ना? चीकू के फेवरेट है, वैसे मेरी भी फेवरेट है। मैं शादी से पहले बहुत ज्यादा खाती थी, मेरे घर में बहुत बनते थे। शादी के बाद भी जब शांति बनाती मैं राजमा खाती थी ना, पायल नहीं खाती राजमा छोले, को पसंद नहीं है स्टार्टिंग से, क्योंकि इसके घर में बनते नहीं थे ना। तो ये पायल के लिए है घी की सब्जी, पायल खाएगी घी की सब्जी। और मेरे ख्याल से ये स्प्राउट्स के लिए ना, उनके सैलेड के लिए।
ठीक है ठीक है। तो अभी मैंने चीकू के पापा को फोन करा क्योंकि चीकू के पापा के साथ ना लक्ष्य भी गई है, वो उनकी डाइट बनाती है। मैं बहुत टाइम से गाइस किचन में कोई काम नहीं कर रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता किचन में काम करने का, अंदर घुस ही नहीं पाती हूँ, जैद की वजह से बिजी हो जाती हूँ। और अभी तो आने वाले 2 बच्चे और आने वाले हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो तब भी मैंने ना इनको फोन कर पूछा कि आप आओगे तो क्या खाओगे, क्योंकि शाम को जिम करेंगे। तो कह रहे मेरे लिए 2 आलू बॉईल कर दी, पोटैटो और दही लेंगे। तो गाइस बाहर ना मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो फटाफट हमने सारे के सारे कपड़े जो उतार लिए और सच में ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। दीपक उस साइड जैद के कपड़े है ना? हाँ वो तो उतार लिए मैंने। उतार लिए? सारे सूख गए क्या? हाँ चल ठीक है, मैं लपेट दे दे। पापा के लिए गिफ्ट लाया इस बैग में। पापा के लिए गिफ्ट क्या लेके आया? दिखाओ मम्मा को। अरे मम्मा को तो दिखा दो पक्का। पकवान की थोड़ा सा हिंट दे दो। और जो पापा का फेवरेट है खाने में बाहर का। मेरे को तो प्रोटीन बार। नहीं। क्या लेके आए हो? कुछ जंक फूड है। जंक फूड? बर्गर? नहीं। पिज्जा? नहीं गैस कर पा रही मैं। तो यहाँ बनना चीकू के पापा के जो बॉइल्ड पोटैटोज है वो दीपक छिल रहे हैं। और ये पोटैटो हमने ज्यादा इसलिए छिलवाई हैं क्योंकि क्या पता शोभी भैया भी आ जाए तो पोटैटो कम ना हो जाए। अगर कम हो भी जाएंगे तो ज्यादा होंगे तो हम इसके आलू के पराठे बना सकते हैं, कोई भी कुछ भी खा सकता है, बट कम नहीं होनी चाहिए चीज। इसलिए बस वो आने वाले है। मेरे ख्याल से पायल की भी ना ड्रिप चढ़ गई होगी। मैंने पायल से बात की थी, ड्रिप चढ़ रही थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो बस ड्रिप चढ़ के पायल भी घर आ जाएगी। और क्या बोलते हैं, चीकू आ गया। चीकू गया हुआ था नितिन भैया के साथ घूमने के लिए, तो अभी चीकू और जैद मेरे साथ ही बैठे हुए हैं रूम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जैद को सुला दिए और यहाँ पे चीकू बैठ के कार्टून देख रहा है। चिक्की कुछ खाना है बेटा? कुछ तो खा लो। सोने बूंद रही क्या खा के ये बाहर से? क्या खा के ये बाहर से? बोलो। कुछ नहीं खा के मैं वो लस्सी भी खाया हूँ। अच्छा तो गाइस यहाँ पे पायल भी आ गई है और इसको ड्रिप चढ़ गई है। जो हाथ दिखाइयो, हाथ में ना इसके लिए कैनुला लगा हुआ है क्योंकि इसको 3 दिन चढ़नी है। आज पहला दिन था और कल होगा पायल का दूसरा और अल्ट्रासाउंड भी है ना? अल्ट्रासाउंड भी कल। ठीक है कोई नहीं पायल, थोड़े दिन की बातें हैं। तो यहाँ पे ना पायल के लिए दूसरी वाली टेप मंगवाई है क्योंकि जो कैनुला की टेप है ना वो चिपक नहीं रही थी। पहले तो बड़ी टाइट होती थी टेप है ना, आजकल चिपकती क्यों नहीं है? मेरी भी नहीं चिपक रही थी, मेरी भी अगले दिन खुलने लग गई थी। धीरे बोलो, सो रहा है ना। हाँ तो गाइस बच्चू सो रहा है मेरा छोटूशा। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं रात की डाइट अरमान सर की। तो मैंने इसमें ब्राउन ब्रेड ली है, इसमें से मैंने सेंटर के पार्ट है जो निकाल दी हैं। इसमें हम एग का जो मिक्सचर है मैंने बनाया है इसको फिल करेंगे, इसके ऊपर वेजिस डालेंगे और चीज डालेंगे। तो गाइस मुझे इस डाइट का नाम नहीं पता, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस डाइट का नाम क्या है, बट देखने में बहुत टेस्टी लगेगी, तो आपको भी लगेगी, बताना जरूर। तो जो ये एग का बैटर है ये प्लेन है, इसमें बस खाली सॉल्ट डाला है। सॉल्ट और ब्लैक पेपर है सिर्फ। कैसे निकल गया खून? अरे हिल गया था वो ना। मैं ये बोल रही थी, मैं चीकू देख मम्मा को निकल गया। मैं तो कह तो रही थी अभी निकला ना इतना सारा सीधा हाथ सीधा रख, हाथ सीधा। तू तो ध्यान ही नहीं देखता तुम मम्मा का। कैनुला फोन में था ना। उतार के लाया कर कैनुला। अरे मेरे कल फिर लगना था ना। बहुत दर्द होता है बार बार कैनुला लगने मैंने में। नहीं कैनुला हॉस्पिटल में सही रहता है, हम लोग कैनुला घर पे नहीं संभाल पाते। दीपक इसको पता नहीं क्या हो गया था खून इतनी बड़ी सुई थी गाइस, पता इतनी है बड़ी। पता है क्या? पानी दे दो, पानी। कैनुला और कैनुला में सच में दर्द होता है और क्योंकि खुद- तुम्हारे अंदर सुई ऐसे अटैच सी रहती है, दर्द तो होता ही है। मुझे ना बड़ा मन कर रहा था फास्ट वाले चावल और आलू खाने के लिए, तो आलू पड़े थे चीकू के पापा के लिए बॉईल किए थे जिम के लिए, तो दीपक ने मेरे लिए चावल और आलू बनाए। लिए भी बनाए कुछ मैंने तो खिचड़ी खाई है दीपक। और पड़ी आपके लिए खिचड़ी। बस पापा अभी नहीं, अभी बिल्कुल मन नहीं है, थोड़ी देर में खाऊंगी। तो गाइस चीकू के पापा चले गए हैं चीकू के साथ क्लब, दोनों घूमने गए हैं और बस मैं पायल और जैद बैठकर यहाँ पर मूवी देख रहे थे। तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली।